वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 8 जून 2021। 8 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। अच्छा, 7 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे और मनाया जाता है। वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। ये भी 7 जून को मनाया जाता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट डे हमें याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नीदरलैंड की महिला हैं सिफान हसन। इन्होंने ही हाल ही में 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है सिफान हसन। अब ये नीदरलैंड की हैं। नीदरलैंड की हैं तो आप मैप में देखिए, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। प्रेजेंट टाइम पर नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सईद साबरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सईद साबरी एक गायक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सईद साबरी, इनका 85 साल में अभी निधन हुआ है और इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए गाने गाए थे। तो इनके बारे में हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो हाल ही में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए ओडिशा ने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ओडिशा की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और प्रेजेंट टाइम पे ओडिशा की गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, तो ये पता होना चाहिए। हाल ही में उड़ीसा में मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई उड़ीसा में। और उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिवलीपाल नेशनल पार्क है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक है। और ये जो चिल्का लेक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो अमेरिकी सरकार ने हाल ही में चीन की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चाइना की बात है तो चाइना से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, चाइना का जो मंगल मिशन है त्यागवेन फर्स्ट, उसका जो एक रोवर है जुलूंग आसानी से मंगल पर लैंड कर गया है। चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें चाइना नंबर 1 पर है और ई कचरे के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पर है। और चाइना ने अभी हाई स्पीड मैंगलिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो इतना हमें चाइना के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये पिंक बूथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से हर जिले में शुरू किए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू भी उत्तर प्रदेश में की गई। काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये भी उत्तर प्रदेश की ही घटना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो हाल ही में फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है सर्जियो पेरेज ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं सर्जियो पेरेज और इन्होंने ही फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। पहले ये फरारी के ड्राइवर थे, लेकिन अब ये रेड बुल में पहुंच गए हैं और रेड बुल में पहुंचने के बाद इनकी ये पहली जीत है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बालाकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं और इन्हीं को ही अभी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है फिक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में डेविड डियोप की यह एक बुक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए ही इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, दो होते हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो बुकर पुरस्कार है वो ऐसी बुक को मिलता है जो इंग्लिश में लिखी गई हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ऐसी बुकों को मिलता है जो पहले किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई हो लेकिन बाद में इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया गया हो। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसमें 50,000 पाउंड मिलते हैं, जिसमें 25,000 पाउंड बुक लिखने वाले को मिलते हैं और 25,000 पाउंड जिसने ट्रांसलेशन किया है उसे मिलते हैं। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और ये इस बार डेविड डियोप को मिला है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।